प्यारे बच्चों, आपका मीनाक्षी कक्षा 8 कक्षा में फिर से गणित कक्षा में फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने आपकी गणित का पहली प्रश्नावली का ए पार्ट हल किया था। आज हम अभ्यास 1B को हल करेंगे। जैसे कि देखिए, आप देख रहे हैं नामांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। जैसे कि रकम यहाँ लिखिए, आपको इसको बताना है कि क्या ये सत्य है, इक्वल है या नहीं है। देखिए थोड़ा इसमें थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको रकम को यहाँ उतार लिया है। अब आपको देखिए, हमें बताना है कि ये पोर्शन जो है वो इसके समान है कि नहीं है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये मैंने प्रश्न लिख लिया है, आपका पहला प्रश्न। अब हम इसको हल करते हैं। जैसे कि ये रकम है -4/5, फिर आपका प्लस -4/5 और ब्रैकेट बंद। अब बताना है क्या ये रकम बराबर है इस रकम के, यानी आपका बायां पक्ष क्या बराबर है दाएं पक्ष के। तो हम चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम इसका एलसीएम यदि लेते हैं, एक ही रकम हो, एक जैसी रकम, तो हम उसका एलसीएम वही आता है। तो यहाँ इसका एलसीएम कितना आया? 5। इसका एलसीएम 5 आया। ये देखिए -4 और ये घटा और जमा मिलकर क्या बनते हैं? घटा, और ये हो गया 4। अब देखते रहिएगा, हम बराबरी से इसको भी उतारते चले जाएंगे क्योंकि हमें इसी के समान इसको दिखाना है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली कक्षाओं में कि जब दो घटा के चिन्ह मिलते हैं तो उनकी जो रकम होती है वो जमा हो जाती है, लेकिन चिन्ह वही रहता है। अब यहाँ पर हम करेंगे -8/5 इक्वल बाय -8/5। देखिए दोनों पक्ष क्या हैं? समान है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी, जैसे कि प्रश्नावली में पूछा गया था कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो ये क्या हुआ? ये क्या कहलाएगी? सत्य। चलिए इसके हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए रकम लिखी है -6/7 जमा 6। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जिस रकम के नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे स्वतः ही एक मान लेते हैं। चलिए हम इसको आपको मान कर लगा कर दिखाते हैं। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमने 1 मान लिया। अब ये 7 है और ये 1 है। अब इनका हमने लघुत्तम लिया तो कितना लघुत्तम आएगा इनका लघुत्तम आया 7। तो अब आप देखिए, इस रकम को इससे गुणा कर दीजिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो 6 × 1 -6 है ये, बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जमा का चिन्ह ऐसी का ऐसी, फिर ये 6 और इसकी 7 से गुणा कर देंगे 7। तो देखिए क्या आया ये, हम इसको बराबरी पर लिखेंगे 6 एकम 6, माइनस का चिन्ह ऐसी का ऐसी, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, और 6 सत्ते 42 और बटा में क्या आया 7। अब आप यहाँ पर देखिए कि 42 जमा के हैं और ये किसके हैं? घटा के। तो हम 42 में से क्या घटाएंगे? 6 घटाएंगे। तो हमारा कितना बचा? 42 में से 6 गया, 42 में से 6 गए आपके बचे, रुक गई 8। 42 में से 6 गए, बचे 36/7। और चिन्ह किसका आएगा? जमा का, क्योंकि रकम क्या है? 42। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपकी ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे परिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, अब हम देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर आपकी इस प्रश्नावली में। देखिए दो आपको लिखत में दिया हुआ है। 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। वो कह रहा है कि आपको बताना है क्या वही रहता है कि नहीं रहता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता रखा है कि जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने का क्रम जब हम बदल देते हैं, संख्याओं को चाहे आगे पीछे करके हम रख दें, लेकिन उनका योगफल वही रहता है। तो यह सत्य है। ये
यदि आपको इसकी कथन की और पुष्टि करनी है तो आपकी पाठ्य पुस्तिका के अंदर ही आप देखेंगे, ऊपर यहीं पर ही लिखा हुआ है, यदि P/Q और Q और RS कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q जमा RS इक्वल बाय यानी बराबर होंगी RS जमा P/Q। तो इसलिए ये कथन क्या है, सत्य कहलाएगा। तो आप इसको आराम से लिख दीजिए कि ये सत्य है। इसके बाद है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। वो कह रहा है कि नहीं होता है और आपको इसको प्रूव करना है, लेकिन परिमेय संख्याएं तो कितनी ही हो, उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। इसका भी देखिए आपकी पाठ्य पुस्तिका के अंदर ही लिखत में इसका दिया हुआ है। ये देखिए, यदि P/Q और R/S तथा T/L/A कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हैं तो देखिए P/Q जमा RS जमा कर दिया जमा TU इक्वल बाय P/Q जमा RS जमा LTU। तो देखिए यह क्या है, तीनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, उनका योग हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। तो आप इसको लिख देंगे कि नहीं, उसका परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। चलिए बच्चों, अब देखिए आपको हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। नामांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब वो कह रहे हैं ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं इनका आपको जोड़ करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने इन प्रश्नों को लिख लिया है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। देखिए लिखा है -3/4 जमा